ठंड में अगर गर्मा गर्म कचौरी के साथ आलू की सब्जी मिल जाए ना तो हमारा तो दिन ही बन जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ गेहूं के आटे से बनी हुई मटर की बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौरी और उसके साथ खाई जाने वाली आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही होगा कितना बढ़िया कितना स्वादिष्ट होता है। और ये इतनी आसान सी रेसिपी है कि इसे कोई भी बना सकता है और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए इसके जो लेयर है वो चारों तरफ से कितने इक्वल है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 कप भर करके हरे वाले मटर। उसमें मैं डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून के करीब नमक और हाफ टेबल स्पून चीनी। यहाँ पर मैं चीनी का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा मटर का कलर है वो हरा ही रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे कचौरी के लिए आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप भर करके गेहूँ का आटा। यहाँ पर मैं मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे हाफ कप भर करके ले रही हूँ सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे मिक्सर में चला कर ही लें। उसके बाद थोड़े से अजवाइन को जिसे मैंने हाथों से क्रश करके डाला है। उसके बाद थोड़ी सी कलौंजी और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है मोइन के लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी नमक। उसके बाद इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे से मिला दूंगी। और इसे हमें तब तक मिलाना है जैसे कि जब हम इन आटों को जब हम अपने हाथों से जब हम प्रेस करें ना तो ये एक लड्डू के जैसे बनना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पर जो है हमारा आटा अच्छे से मिल चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप भर करके पानी। तो यहाँ पर जो है सबसे जो ज़रूरी बात वो ये है कि हमें यहाँ कचौरी बनाने के लिए हमें आटा को यहाँ पर बिल्कुल भी सख्त नहीं लगाना है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि कचौरी बनाने के लिए आटे को बहुत ही ज़्यादा सख्त गूंदना होता है, लेकिन उससे जो हमारी कचौरी होती है वो फट जाती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे आटा को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगा करके तैयार करना है। जैसे कि बिल्कुल हम नॉर्मल जो रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे आटे को लगाना है। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि हमारा आटा ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए जैसे हम रोटियां बनाते हैं घर में ये बिल्कुल उसी तरह से कितना आसानी से ये प्रेस हो रहा है। तो चलिए अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने मटर को चेक कर ले रही हूँ। तो ये देखिए मटर भी हमारा अच्छे से यहाँ पे बॉयल हो चुका है। उसे मैं यहाँ पर छान करके साइड में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद हम मटर को फ्राई करने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर एक मिक्सर के जार में डालेंगे थोड़े से लहसुन, थोड़े से अदरक, 2 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया के डंठल। इसे मैं यहाँ पर दरदरा पीस लूँगी और यही मसाले को मैं अपने आलू की सब्जी में भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो हमारा मसाला है देखिए यहाँ पर बिल्कुल पीस करके तैयार है। तो चलिए अब हम मसाला को तैयार कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर मटर को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग और जो मसाला का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था उससे पहले हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे उबले हुए मटर। उसे भी हम यहाँ पर कुछ देर तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून फिर यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, फिर हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, मैं यहाँ पे थोड़े से चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मसाला को और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। नमक को मैं यहाँ पर थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं बॉईल कर रही थी उस टाइम पे भी मैं यहाँ पे नमक डाली थी। उसके बाद मैं एक पोटैटो मैशर का यूज़ करके मैं सारे मटर को अच्छे से क्रश कर ले रही हूँ। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो है हमारा मटर एक भी दाना नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ पर सारे मटर को अच्छे से क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर नहीं है तो आप यहाँ पर किसी भी कटोरा या फिर ग्लास का पीछे वाले जो हिस्सा रहता है आप उससे भी यहाँ पर क्रश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा मटर की स्टफिंग बन करके बिल्कुल तैयार है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसकी जो स्टफिंग है वो कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं अपनी आलू की सब्जी, क्योंकि आज कचौड़ी के साथ मैं आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो आलू की सब्जी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, वो तो सभी को लगभग आती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल। उसके बाद जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे एक सूखी लाल मिर्च और थोड़े से कटे हुए प्याज। इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से कुछ देर तक भून लेंगे जब तक कि हमारा प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद हम वही मसालों को यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्च को पीस करके रखा था, उसे मैं यहाँ पर 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक टमाटर को पीस करके उसका एक प्यूरी बना लेंगे और उस प्यूरी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, फिर आधा चम्मच जीरा पाउडर, फिर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च,
उसके बाद इन सभी मसाले को हम यहाँ पर अच्छे से कुछ देर तक भून लेंगे, जिससे कि हमारा जो मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद हम उसी मिक्सर के ग्राइंडर में हम थोड़े से पानी डालकर यहाँ पर ऐड करेंगे और हम मसाले को अच्छे से कुछ देर तक पहले भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, जो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच के करीब यूज़ किया है। उसके बाद ये देखिए जो हमारा मसाला है वो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन चुका है। इस स्टेज में हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और यहाँ पर पानी डालकर हम अपने मसाले को कुछ देर तक फिर से अच्छे से पका लेंगे। और देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे उबले हुए आलू, जो हमने आलू को पहले से ही उबाल करके रखा हुआ था। और देखिए यहाँ पर आलू को मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद उसी स्पून के हेल्प से मैं यहाँ पर सारे आलू को अच्छे से मैश कर ले रही हूँ। आलू का जो सब्जी होता है उसमें हमें सारे आलू को अच्छे से मैश करना होता है। यहाँ पर कुछ आलू को मैंने खड़ा ही रखा है और यहाँ पर थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि आलू में मैंने पहले से ही नमक ऐड करके ही उबाला था। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे पानी, और पानी डालकर इन सारे मसालों को हम अच्छे से कुछ देर तक मिला लेंगे। और उसके बाद हम इसे ढक करके पका लेंगे लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट नहीं, आपको लगभग यहाँ पर 5 मिनट ही लगेगा और यहाँ पर जो है हमारा आलू का सब्जी बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 5 ही मिनट मैंने इसे पकाया था, और यहाँ पर जो है हमारा आलू की सब्जी जो कचौरी वाली होती है, जो हमें मार्केट में जो हम खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमारा जो आलू का सब्जी है वो बन करके तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप जब भी कचौरी बनाएं तो आप इस आलू की रेसिपी को उसके साथ ज़रूर बनाएं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम अपने यहाँ पे कचौरियाँ बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे तेल, और तेल को सबसे पहले हम गर्म कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आटा को हमने फूलने के लिए छोड़ दिया था, आटा अच्छे से यहाँ पर फूल चुका है। अब हम इन आटे को फिर से एक बार उसी तरह से मिला लेंगे, और यहाँ पर देखिए हमारी जो स्टफिंग की छोटे छोटे से हम यहाँ पर पहले बॉल्स बना लेंगे, और सारे बॉल्स को हम बना करके पहले से ही रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने सारे बॉल्स को बना लिया है। उसके बाद देखिए आटा को मैं यहाँ पर तोड़ ले रही हूँ, एक लोई बना ले रही हूँ, और इसे मैं सब अच्छे से प्रेस करते हुए मैं इसके बीच में अपनी जो स्टफिंग भरने के लिए मैं यहाँ पर एक होल बना ले रही हूँ, थोड़े से प्रेस करके। और देखिए स्टफिंग को भरते हुए मैं यहाँ पर उसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए उसे मैं चारों तरफ से धीरे धीरे करके, मैं जब ये आटे को जब मैं धीरे धीरे करके जब मैं उठाऊँगी तो ये बहुत ही अच्छे से ये जो स्टफिंग वो अंदर चला जाएगा। और ये देखिए मैं बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अपनी कचौरियाँ बनानी है। इससे जो आपकी कचौरी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और जो ऊपर का जो मेरा एक्स्ट्रा आटा था उसे मैंने तोड़ करके निकाल दिया है, और उसे बस हल्के हाथों से मैं यहाँ पर उसे प्रेस कर ले रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर अपनी दूसरी कचौरियाँ भी बना ले रही हूँ। फिर से उसी तरह से मैं यहाँ पर एक थोड़े से अंदर की तरफ प्रेस करते हुए मैं यहाँ पर अपनी स्टफिंग डाल रही हूँ, और बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पर चारों तरफ से सारे आटे को मिला करके और उसके जो एक्स्ट्रा जो आटा है उसे मैं यहाँ पर निकाल दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है उसी तरह से मैं यहाँ पे सारी कचौरियों को यहाँ पर लगभग मैंने उसी तरह से बना लिया था। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल इसी तरह से। उसके बाद जो है तेल को हमें बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं तलना है। यहाँ पर ये जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ वो यही है कि हमें तेल को बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पर रखना है, ताकि जो है हमारी कचौरी बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होगी। और ये देखिए जो हमारा तेल वो बहुत ही ज़्यादा मीडियम ही हीट हुआ था, और उसी में मैंने अपनी जो कचौरियाँ वो डाल दी थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सारी कचौरियों को मैं अच्छे से यहाँ पर तल ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो है कचौरी में थोड़ा थोड़ा सा सुनहरा सा कलर आने लगा है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो कचौरी है वो अच्छे से अंदर तक पक चुका है। अगर आप यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे तो हमारा कचौरी जल जाएगा, वो अंदर तक पकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो हमने आटा लिया है वो थोड़ा सा यहाँ पर हमने मोटा रखा है, क्योंकि देखिए और यहाँ पर देखिए जो हमारा कचौरी है वो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। फिर उसी तरह से मैं यहाँ पर अपनी दूसरी कचौरियाँ भी निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है हमारी आलू की सब्जी और मटर की कचौरी बन करके बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी तो मटर की सीज़न भी है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।